साथियों नमस्कार, मैं किरण चौधरी मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, इतना अपना मजबूत इरादा करो। दोस्तों, आज की मोटिवेशनल कहानी है अकबर और बीरबल के जो महाराजा के 3 प्रश्न थे उसके ऊपर है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार अकबर के दरबार में सभी दरबारी और बीरबल और महाराजा अकबर सभी विराजमान थे। वे सब लोग अपनी अपनी योजनाएं बना रहे थे, जो दरबार के मंत्री पदों और अलग अलग पदों पर विचार विमर्श कर रहे थे। उनमें से एक मंत्री जो महामंत्री का पद पाना चाहता था, या मुख्यमंत्री कह दो, उसका पद हासिल करना चाहता था। उसने मन ही मन योजना बनाई, क्योंकि उनको पता था कि बीरबल सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी वो मुख्य सलाहकार का पद पाना चाहता था। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल की बहुत तारीफ की। यह सब सुनकर उस मंत्री को गुस्सा आया। उसने महाराज से कहा कि यदि महाराज बीरबल मेरे 3 प्रश्नों के सवाल जवाब सही दे देगा तो मैं इसको सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझूंगा। यदि नहीं देता है तो मैं यह समझूंगा कि यह आपका चापलूसी है। महाराजा अकबर को तो मालूम था ही कि ये बीरबल 3 सवालों का जवाब जरूर दे देगा, इसलिए उन्होंने उस मंत्री की बात मान ली। उस मंत्री के 3 प्रश्न थे जो इस प्रकार थे, जो ध्यान से सुनिएगा। पहला था, आकाश में तारे कितने? दूसरा, पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? और तीसरा, इस संसार में स्त्री और पुरुष कितने हैं? अकबर ने बीरबल पर भरोसा जताते हुए उनको इन 3 सवालों का जवाब देने के लिए कहा, और साथ में एक शर्त भी रखी कि अगर इन सवालों का जवाब नहीं देता है तो मुख्य सलाहकार का पद पाने के लिए यह असमर्थ रहेगा। मुख्यमंत्री का पद पाने के लिए बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत रहिए, मैं इन 3 सवालों का जवाब अच्छे से दे सकता हूँ। सुनिए ध्यान से। पहला प्रश्न था कि आकाश में तारे कितने हैं? इनका उत्तर देते हुए बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और महाराजा के सामने खड़ी कर दी और बोले, इस भेड़ पर, इस शरीर पर जो जितने बाल हैं उतने ही आकाश में तारे हैं। अगर विश्वास नहीं हो तो आप तसल्ली कर सकते हो। और दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने एक जगह पर कुछ लकीरें खींची और एक लोहे की छड़ मंगवाई जो उस जमीन के अंदर गाड़ दी और बोले, महाराज ठीक इसी जगह पृथ्वी का केंद्र है, चाहे तो आप जांच कर सकते हैं। महाराजा ने कहा, ठीक है, अब तीसरे सवाल का जवाब दें। तो बीरबल ने बताया, महाराज अब तीसरे सवाल का जवाब थोड़ा मुश्किल है। तीसरा सवाल क्या था कि इस संसार में स्त्री पुरुषों की संख्या कितनी है? तो बीरबल ने बताया, महाराज कुछ लोग ऐसे हैं जो न तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं, न ही पुरुष की श्रेणी में आते हैं। आपके दरबार में भी ऐसे लोग हैं जो जैसे ये मंत्री जी हैं। आप इनको मौत के घाट उतार दो तो मैं स्त्री पुरुषों की संख्या आसानी से गिन सकता। अब बीरबल ने सभी सवालों के जवाब दे दिए और मंत्री जी थर थर कांपने लगा और महाराज से बोला, महाराज बस मुझे मेरे प्रश्नों के जवाब मिल गए और मैं बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर महाराज हमेशा की तरह हंसने लगे, बीरबल की तरह पीठ करके
बीरबल की तरफ पीट करके हमेशा की तरह हंसने लगे। इसी बीच वह महामंत्री दरबार छोड़कर भाग गया। तो साथियों, इस कहानी से सीख यही है कि कभी किसी परीक्षा से घबराएं नहीं। जो सवाल जितने अजीब होते हैं उसके उत्तर भी उतने ही अजीब होते हैं। अगर दिमाग को शांत और सक्रिय रखा जाए तो हम किसी भी प्रश्न का जवाब बड़े ही आसानी से दे सकते हैं। तो साथियों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।